वेलकम टू आर एजुकेशन माय डियर फ्रेंड। आज का टॉपिक है हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 8-9 से लिया गया है, जो क्षमता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में कहाँ हुई? तो इसका जो आंसर है, मद्रास में हुई थी वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में। बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में हुई थी, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है। 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, व्यापार एवं महाजनी से जुड़ी जाति क्या कहलाती है? व्यापार एवं महाजनी से जुड़ी जाति क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर है, व्यापार करने का जो अधिकार था वैश्य को था। सी नंबर सही आंसर है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में वैश्य को व्यापार करने का अधिकार था, इसलिए वैश्य कहलाता है। सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? तो सती प्रथा पर रोक 1829 ईस्वी में लगाई गई, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है। राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के अनुशंसा पर 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज के स्थापना कौन थे? तो ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण समाज के जो संस्थापक थे वह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना, ए नंबर इसका सही आंसर है, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिराव फुले का जन्म कब हुआ था? तो ज्योतिराव फुले का जन्म 1827 ईस्वी में हुआ था। सी नंबर इसका सही आंसर है। ज्योतिराव फुले का जन्म 1827 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो इसका जो सही आंसर है, ताराबाई शिंदे के द्वारा स्त्री पुरुष तुलना नामक जो था किताब को प्रकाशित किया गया था, ताराबाई शिंदे द्वारा। ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो वेद समाज की जो स्थापना था 1864 ईस्वी में, ये थोड़ा देर पहले ही बता चुके, 1864 में मद्रास में हुआ था। सी नंबर इसका सही आंसर है। वेद समाज की स्थापना 1864 में और मद्रास में हुआ था। सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से पास हुआ? तो विधवा विवाह का जो अनुमति का कानून था वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से पास हुआ था। विधवा पुनर्विवाह का कानून बोल रहा है किसके प्रयास से पास हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा विवाह की अनुमति मिला, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह की अनुमति का कानून पास हुआ, मतलब कब पास हुआ? तो विधवा विवाह का जो अनुमति का कानून था वह 1856 में पास हुआ था, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है। विधवा पुनर्विवाह का जो कानून था 1856 में पास हुआ था। बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वीरेशलिंगम पंतुल ने तेलुगु भाषाई इलाके में किसके समर्थन में संगठन बनाया था? तो इसका जो सही आंसर है, विधवा विवाह की अनुमति के विरोध में बनाया था। सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वह स्वामी दयानंद थे, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है, स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है, 1875। अगला क्वेश्चन है, पंडिता रमाबाई का योगदान था। तो पंडिता रमाबाई का जो योगदान था वह पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, इसमें योगदान किए थे, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है। पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, सी नंबर इसका सही आंसर है। पंडिता रमाबाई का योगदान था। अगला क्वेश्चन है,
बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो बाल विवाह निषेध जो अधिनियम है वह 1929 में पास किया गया था, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है 1929। अगला क्वेश्चन है, सतनामी आंदोलन किसने चलाया? तो सतनामी आंदोलन ने घासीदास ने चलाया था, ए नंबर इसका सही आंसर है घासीदास। सतनामी आंदोलन घासीदास ने चलाया था, ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, तो इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है, घासीदास ने सतनामी आंदोलन के माध्यम से किन लोगों को संगठित किया? तो इसका जो सही आंसर है वह चमड़े का काम करने वाले निम्न जाति के लोगों को संगठित किया था, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है। घासीदास ने चमड़े का काम करने वाले निम्न जाति के लोगों को संगठित किया था, इसलिए डी सही है इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है 1875। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है वह 1833 ईस्वी में हुई थी, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है 1833। अगला क्वेश्चन है, परमहंस मंडल का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो परमहंस मंडल का गठन 1840 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, सी नंबर इसका सही आंसर है 1840 में मुंबई में परमहंस मंडल का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिराव फुले का जन्म कब हुआ? तो ज्योतिराव फुले का जन्म जो है वह 1827 ईस्वी में हुआ था। ज्योतिराव फुले का जन्म 1827 में, सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वह ज्योतिराव फुले ने किया था, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है ज्योतिराव फुले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे? तो पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी थे, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है ईवी रामास्वामी। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वह 1867 ईस्वी में हुआ था, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था, सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी बंगाल के चंडाल काश्तकारों का आंदोलन किसने चलाया? तो इसका जो सही आंसर है हरिदास ठाकुर ने चलाया था, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है हरिदास ठाकुर ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, केरल में निम्न जाति के लोगों का आंदोलन किसने चलाया? तो इसका जो सही आंसर है श्री नारायण गुरुजी ने चलाया था निम्न जाति के लोगों का आंदोलन, बी नंबर इसका सही आंसर है श्री नारायण गुरुजी ने। अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पास हुआ? तो विधवा विवाह की अनुमति का जो कानून है वह 1856 ईस्वी में पास हुआ था, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर है 1856 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति कब हुई? तो अमेरिकी क्रांति जो है 1776 ईस्वी में हुई थी, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है 1776 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी को हुआ था, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है 1772। अगला क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वह ताराबाई शिंदे के द्वारा किया गया था। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना ताराबाई शिंदे के द्वारा किया गया था, बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से पास हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा विवाह का अनुमति का कानून जो है पास हुआ था, ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किन परिवारों में आज भी लड़कियां की स्थिति बेहतर नहीं है?
तो इसका जो सही आंसर है वो गरीब घरों की लड़कियों में आज भी उसकी स्थिति बेहतर नहीं है, इसलिए सी नंबर आंसर सही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन परिवारों में आज भी लड़कियों की स्थिति बेहतर नहीं है, मतलब ठीक ठाक नहीं है। तो गरीब परिवारों में जो है वह लड़कियों की स्थिति ठीक नहीं है, सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पूना में एक विधवा गृह की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही आंसर है वह पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया था। ये नंबर इसका सही आंसर है, पंडिता रमाबाई। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वह 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आजकल मध्यवर्गीय परिवार की लड़कियों की विशेषता क्या है? तो इसका जो सही आंसर है लड़कियां स्कूल जाती है, ये भी सही है कि मध्यवर्गीय लड़कियां आजकल स्कूल जाने लगी हैं। वे नौकरियां भी करती है, ये भी सही है। और बालिग होने पर किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती है, ये भी सही है। तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त इसमें से सही है, ये डी नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो गुलामगिरी जो है पुस्तक ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया था, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है। गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ज्योतिराव फुले। अगला क्वेश्चन है, सतनामी आंदोलन किसने चलाया? तो सतनामी आंदोलन घासीराम ने चलाया था, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है। सतनामी आंदोलन किसने चलाया? तो घासीराम ने चलाया था, ए नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, परमहंस मंडली का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो परमहंस मंडली का गठन 1840 में मुंबई में हुआ था, बी नंबर इसका सही आंसर है, 1840 मुंबई। अगला क्वेश्चन है, परमहंस मंडली का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? मतलब किस उद्देश्य से परमहंस मंडली का गठन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए किया गया था परमहंस मंडली का गठन, सी नंबर इसका सही आंसर है। जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किन परिवारों में आज भी लड़कियों की स्थिति बेहतर नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह गरीब परिवारों में लड़कियों की स्थिति आज भी बेहतर नहीं है, बी नंबर इसका सही आंसर है, गरीब परिवार। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुआ था, बी नंबर इसका सही आंसर है, 1867। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे, इसलिए बी नंबर सही आंसर है, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, रुई किन पौधों से प्राप्त होती है? तो रुई कपास से प्राप्त होते हैं, गेहूं, गेंदा, गुलाब से तो रुई प्राप्त हो नहीं सकती है, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की? तो इसका जो सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था आर्य समाज की स्थापना, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में असत्य पर विचार कीजिए। असत्य चुनने के लिए बोल रहा है कौन सा गलत है? तो इसका जो सही आंसर है दुबला समुदाय और असम से जो है ये नहीं है, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है, दुबला समुदाय। महार समुदाय महाराष्ट्र में है, महार जो समुदाय के लोग हैं वो महाराष्ट्र में निवास करते हैं, और मदिगा समुदाय भी आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं, ये भी सही है। इसमें असत्य चुनने के लिए बोला गया है, इसलिए दुबला समुदाय जो है वह असम में नहीं है, ये सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, सी नंबर इसका सही आंसर है, 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा पर जो है वो पाबंदी लगाया गया था, ये नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया?
तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। बी नंबर का सही आंसर है सर सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज के नाम से एक संगठन कहाँ बनाया था? तो राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज का जो संगठन था वह कोलकाता में बनाया था, इसलिए सी नंबर का सही आंसर है कि ब्राह्मण समाज का जो गठन किए थे राजा राम मोहन राय ने वह कोलकाता में किए थे, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक के रचयिता वह ज्योतिराव फुले थे, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के स्थापक जो थे वह स्वामी दयानंद सरस्वती थे। बी नंबर इसका सही आंसर है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, परमहंस मंडली का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो परमहंस मंडली का जो उद्देश्य है वह जाति व्यवस्था को समाप्त करना था, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर है, जाति व्यवस्था को समाप्त करना परमहंस मंडली का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, निम्न जाति नेताओं इनके सबसे प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने 1873 में गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक जो थे वह ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखा गया था, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है, गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता ज्योतिराव फुले। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयास से सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी, इसलिए इसका सही आंसर है सी नंबर सही आंसर है राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बाल विवाह जो कानून था, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित हुआ था। बी नंबर इसका सही आंसर है 1929। अगला क्वेश्चन है, विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश किसने की? तो इसका जो सही आंसर है राजा राम मोहन राय के द्वारा कोशिश किया गया था, इसके बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन है नरेंद्र दत्त नाथ, नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ विष्णु और विवेकानंद नरेंद्र। तो इसका जो सही आंसर है वह नरेंद्र नाथ दत्त था, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम। बी नंबर इसका सही आंसर है नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन से संबंधित ईवी रामास्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही पर विचार कीजिए। तो इसका जो मतलब ईवी रामास्वामी का कथन क्या था? तो इन्हें पेरियार नाम से जाना जाता है, तो ये सही है, इस ईवी रामास्वामी को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है कि स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही की थी, ये भी सही है। और ये हिंदू वेद पुराण के कट्टर आलोचक थे, ये भी सही है, इसलिए तीनों सही है, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर उपयुक्त सभी।